इसके मुतालिक बातें की। अल्लाह पाक इसकी लानत से सबको महफूज रखिए। लेकिन आप देखें अल्लाह पाक फरमाता है ये क्यों इतनी सख्त सज़ा क्यों? ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। भाई ये सूद खाते हैं, सूद लेते हैं, एक ये भी जुर्म। दूसरा जुर्म क्या होता है? एक बंदा सूद खाता है, जुर्म है। जुर्म है कि नहीं? बड़ा जुर्म है। अल्लाह पाक अपनी पनाह में रखे। भूखा रहना अच्छा, लेकिन ये लानत का तो करे में ना डालो, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। कभी इसके अहकाम पढ़ो आप हैरान हो जाएंगे। ये तो माफ़ी नहीं मिलती जब तक जिसका माल दिए उसे वापस ना कर दो। ये आपका है ही नहीं, ये तो किसी का। फिर ढूंढो, फिर मसाइल है इसके सूद के मुतालिक। और फिर खाने वाले का चेहरा देख लो, नजर आएगा नूर कहाँ रह गए, क्या आदत होगी उसकी। तो अब कितना बड़ा मुजरिम है सूद खाने वाला, सूद लेने वाला। लेकिन अल्लाह पाक फरमाता है ये क्यों? एक और बात है, एक बंदा सूद खाता है और मानता है कि मैं हराम करता हूँ। क्या करता हूँ? हराम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जहन्नम है मेरे लिए, मैं उधर ही जाऊँगा, सज़ाएँ हैं यहाँ भी मेरे लिए। फिर भी मैं लालची हूँ। लालची है ना, आँखें की पट्टी आ गई है तो वो ये कर रहा है। तो इसे तरसाना है, ये खैरात करेगा, ये तो ले रहा है, लूट रहा है, इसने खैरात करनी है। अल्लाह ने पीछे जिक्र फरमाया जिन्होंने खैरात करनी। और जो खैरात करते हैं वो लोगों का लेते नहीं, वो लोगों को देते हैं। वो क्या करते हैं? वो तो हलाल कमाकर हलाल देते हैं। वो लोगों की जेबों पे नजर नहीं रखते, बल्कि रहमान की बारगाह में मुतवज्जे होते हैं। अल्लाह नवाजता है, वो अल्लाह के नवाजे हुए से आके नवाजते हैं। लेकिन ये वो जो हैं जो लोगों का खाते हैं, इसलिए देखो कितनी सख्त सज़ा है। आपने कभी गौर किया इसमें? और अगर आप गौर करें तो जो मैं अक्सर ही ये बात करता हूँ कि एहसास, क्या एहसास करो। आपने आप को संवारा तो क्या संवारा, आपने आप को संवारा क्या संवारा। अगर भाई ना संवरा, बहन ना संवरी, या नहीं तो उन तक पैगाम ही ना पहुँचा। जो तूने पैगाम पे अमल किया वो आगे पहुँचाया ही नहीं, उनका दर्द ही नहीं रखा, उनकी तुझे फ़िक्र ही नहीं, तो इंसान है वो कैसा इंसान है? जैसे भाई की फ़िक्र ना हो, जैसे बहन की फ़िक्र ना हो। लेकिन अगर मजाज इस्लाम से वाकिफ़ हो जाए, मजाज शरीयत से वाकिफ़ हो जाए, तो हर वक्त भाइयों की फ़िक्र में रहे। वो समझ जाएगा कि जिससे ये दौलत मिल जाती है उसकी मिराज हो जाती है, अल्लाह का बड़ा कुर्ब पाता है, अल्लाह का महबूब बन जाता है। इसलिए कि वो दो भाइयों का दर्द रखता है, उनका एहसास रखता है। यही वजह है जो सखावत करता है अल्लाह की रज़ा के लिए, वो लोगों का फिक्रमंद होता है, लोगों की सोच रहता है, एहसास करता है। यही वजह अल्लाह पाक यहाँ दुनिया में भी उसे नवाजता है, उस पर करम फरमाता है कि ये मेरे बंदों का ख्याल करता है। क्या करता है? ये दूसरे का ख्याल बंदे को बुलंद व बाला कर देता है। आज नफसी नफसी है, अपनी जेब, इसलिए सूदखोर को दूसरे का ख्याल नहीं, उसे अपना ख्याल है। दूसरे का घर खाली, अपना सही हो, मेरे बच्चे को खूबी, फैसिलिटी, सहूलतें, हर शय मयस्सर हो, हासिल हो, इसका लूटने, इसका लूटने, इसकी सजा। आप वैसे भी कुरान पाक पढ़ के देखें, हदीस पढ़ के देखें, जो मैंने जुमला कहा इसके इर्द गिर्द आपको कितनी चीज़ें नज़र आएंगी, कितने अहकाम हैं जो इसके इर्द गिर्द नज़र आएंगे नज़र। अब मुझे बताओ, ये जो सूद खाता है क्या नमाज नहीं पढ़ता? इसलिए ये सज़ा है। सूद लेता है, इसकी इतनी सख्त सज़ा क्यों है? जिसे कहा कि ज़िना करने के फिर माँ के साथ फिर ऐसे अल्फाज़ हदीस पाक में मौजूद हैं, और ये शैतान ने छुकर महबूद कर दिया। क़यामत के दिन जब ये चलेगा तो ऐसे ही चलेगा जैसे पागल है, यानी शैतान ने छूकर, अल्लाह पाक फरमा रहा है, इसके पाँव नहीं खड़े होंगे, कभी यूं कभी यूं, सब देखेंगे ये सूदखोर है। कितनी सख्त सज़ा है। बताओ, नमाज नहीं पढ़ी उसने, तो इस वजह से। यानी मैं ये बता रहा हूँ जो अल्लाह के हक़ हैं, सिर्फ अल्लाह के हक़ हैं, नमाज सिर्फ अल्लाह के हक़ है। ऐसे ही है ना, हकूकुल्लाह है। तो अब उसने क्या नमाज, क्या उसे हज नहीं किया? फर्ज था उस पर, हज का तर्क किया, इस वजह से ये सज़ा है? नहीं, इस वजह से सज़ा है कि इसने माल लूटा है। इसने एहसास नहीं किया बल्कि जख्मी किया है। इसने क्या किया है? इसने तो उसका माल लूटा है, माल खाया, उसका माल लिया है। एहसास करता तो फिर चमकता उधर,
फिर लोग देखते कि ये कौन है, तो भी बताया जाता ये वो है जिसने अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदों को राज़ी किया, माल दिल में नहीं रखा, माल यार के लिए फैला दिया है, इल्म फैलाया, दस्तरखान इल्म का कुशादा कर दिया, माल का दस्तरखान कुशादा कर दिया, इसका दिल का दरवाज़ा खुला था, ये यार के लिए नवाज रहा था, आज भी यार इज्जत दिखा रहा है। तो जो लूट रहे थे, जो लुटेरे बने, सूदखोर, पैसे खा रहे थे बैंक का नाम लेकर और कैसे कैसे नाम रखकर, ये तो बताओ इसमें रब का कौन सा, रब का हक हुक्म है, बंदे का हक है, इसमें किसका है? इसने हक़्क़ुल अब्द मारा है, नमाज में हक़्क़ुल्लाह है, हज में हक़्क़ुल्लाह है, लेकिन सूद खाने वाला बंदे का हक मार रहा है। वो जो सूद खा रहा है वो उसका हक था, इसको वापस देना पड़ेगा। अब इसको इतनी सख्त सजा मिल रही है, तो उसमें एक पहलू ये है कि इसने बंदे को सताया है, उसका माल लिया है, लूटा है, इस वजह से क़यामत के दिन हम चलेगा, लोग देखेंगे ये सूदखोर है, क्योंकि लोगों का हक मार के आया और अब ये सजा दे रहा है कि ये लूट खराते चलेंगे। अब सुनो नहीं, ये असल ये हकीकत है। इसमें अल-ग़ीबत वशद्दु मिन अज़-ज़िना, ग़ीबत ज़िना से बदतर है। ग़ीबत क्या अल्लाह का हक, सिर्फ अल्लाह का हक है, ग़ीबत तो बंदे की हो रही है, तो तकलीफ किसको होगी? बंदे को होगी। इसमें नमाज है, दूसरे हुकूक है सिर्फ अल्लाह के, बंदे का है, इससे बंदे को तकलीफ हुई। उसने एहसास किया होता तो ऐसा करता कि जिस तरह मेरी ग़ीबत करे मुझे तकलीफ होगी, तो मैं उसको करूँगा तो उसकी भी होगी। इसने उसका दिल दुखाने के लिए जब ये कहा, तो अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ज़िना भी इतना बड़ा नहीं जितनी ग़ीबत है। लोग कहते हैं इस्लाम ने हमें क्या दिया, हमने तुम्हारी औकात क्या है, ये तो रब का करम है, रब का, उसने हमें इस्लाम दे दिया, हमारे मुंह में क्या लगा है, हमें इस्लाम मिल गया, लेकिन तुम न शुक्रे हो, तुम्हें पता नहीं कितनी बड़ी दौलत दी है, तुम दीन पढ़ो, तुम्हें समझ आए, और तेरे लिए तो रब ने क्या कुछ किया। हुजूर के सदक़े बताया, ये तेरी माँ है, इसको मोहब्बत से देख, मोहब्बत वाला बच्चा, ताबेदार बच्चा, फरमाबरदार बच्चा, कहाँ माँ को देख, कलमा पढ़ा नबी का, माँ को देख, बैठे बैठे जमा कबूल का सवाब पा लेगा, खड़ा देखे मिल जाएगा, 1000 बार माँ के चेहरे को देख, 1000 बार बाप के चेहरे को देख, है बच्चा फरमाबरदार, 1,00,000 बार भी देखेगा, 1,00,000 बार हज मकबूल का सवाब मिलेगा। कौन सी नमाज पढ़ी है तुमने, वो ज़रूरी है नमाज, लेकिन नमाज में हक़्क़ुल्लाह है, माँ का दिल राज़ी हो गया है, जब तुमने प्यार से देखा है, माँ का दिल जीता है, रब ने जो माँ का दिल जीत रहे, हम उस पर राज़ी होते हैं। बताओ ये क्या है, ये माहौल, ये है मिलाना, ये क्या है? हाँ तुम्हारी हालत क्या, चच्चे को ही ना मिलना, ताए को भी ना मिलना, बात अपनी हुई, चचा से भी तल्लुक़ तोड़वा रहे हैं माँ बाप, दादा ताए से भी तोड़ा रहे हैं, चलो जी ये इस्लाम है। इस्लाम तो ये था कि इस तरह देखो तो अजर, प्यार से मिलो तो अजर, सलाम लो तो अजर, कंधा बनो तो अजर, बख्शिश पे बख्शिश हो रही है। लेकिन हम मजाज इस्लाम से दूर हो गए। काश हम मजाज इस्लाम की तरफ आएँ तो क्या मिलेगा? खैर खाई, एहसास, दूसरे का जज्बा, और वो दिल जो दूसरे के लिए धड़क रहा है। ये खुशकिस्मत लोग हैं। अब ये जो हैं जिनकी मैं बात करूँ, इनका दिल दूसरों के लिए धड़कता, इनका दिल पैसों के लिए धड़कता। किसके लिए? ये अब क्या मिसाल इनकी दो हैं। रब फरमाता है ये कैसे होंगे क़यामत के दिन। सज़ा देखो, एक है जुर्म, सूद खाता है, मानता है मैं सूद खाता हूँ, गुनाह है, कबीरा है, और बस दुनिया गालिब है, शहवत गालिब है, मुझसे ये कमीनगी हो रही है, ये भी गुनाहगार है, लेकिन इतना बड़ा गुनाहगार नहीं जितना बड़ा वो गुनाहगार है कि सूद भी खाता है, ट्रस्ट कहेंगे, हलाल भी कहता है। ये असल है, ये उससे बड़ा गुनाहगार है। एक बच्चा बाप का बेअदब तो है और मानता भी है कि मैं बेअदब हूँ, मेरी कमी है, कुताही है, रोता भी है, मानता है मेरी कमी है, समझ नहीं आती मेरे से बेअदबी होती है, या मैं करता हूँ, माफ़ी दे मालिक, मानता है। और दूसरा कहता है जो ठीक है मैं जो करता हूँ। बताओ फ़र्क कितना होगा। वो भी मुजरिम था, लेकिन ये बड़ा मुजरिम है कि बेअदबी करके भी कहता है बड़ा अच्छा किया है। लोग लोगों को तमाशा बनाकर, लोगों का तमाशा करके खुश होते हैं, हमने बहुत अच्छा किया। इधर को ये भी किसी का ज़हन थोड़ा काम ना करता हो तो हमारे बच्चे बड़े छेड़ते हैं उसको, मस्जिद में आते उसे छेड़ते हैं, मस्जिद में भी नहीं डरते, तू उसे छेड़ है। अगर रब तुझे ये बना देता तो पता तेरा क्या हाल होता। काश हम उस भाई को छेड़ने से पहले इतना ही सोच लें कि हम उसकी जगह हो तो क्या हो, लेकिन हम अपने आप को समझते हैं हम बस हैं और वो कुछ भी नहीं है। हम अपनी ख्वाहिश को राज़ी करना है, अपने नफ्स को राज़ी करना है, कितनी देर करोगे पता ही कोई नहीं, किस टाइम सांस बंद,
फिर आगे जो जाके परेशान होगे। तो आज किसी को छेड़ो ना, फ़ायदा दो। क्या करो? फ़ायदा दो, नफ़ा दो, नुकसान ना दो, बाजू बनो। कोई कर जाए अल्लाह के लिए माफ़ कर दो, बड़े बन जाओ। फिर देखना यहाँ भी कर्म होंगे और फिर मरने से पहले ही हो जाएगा, पहले ही दीदार हो जाएंगे, पहले ही ज़ियारतें हो जाएंगी, पहले चीज़ें नज़र आ जाती, उसे अपना अंजाम नज़र आ जाता। लेकिन फिर जब जानते रोते हैं तो फिर उन्हें भी नज़र आ जाता है जो किया होता है। वो पता है आगे जाना किस किस को सताया, किस किस का माल खाया। अब ये बात अल्लाह पाक फरमा रहा है कि उनकी ये जो फरमाया क़यामत के दिन इस तरह होंगे, इस तरह होंगे। फरमाया उन्होंने पता क्या कहा, ये करके काफिरों ने, उन्होंने अगला जुमला क्या कहा, उन्होंने कहा इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, इससे बड़ा जुल्म क्या है। सूद खा रहे हैं और कहते क्या हैं, सूद ये तो बै की तरह है। जैसे आज क्या कहती हैं, बोली है कि नहीं, वो प्रॉफिट है। क्या है, काफिरों ने कहा कि जो बै है ये सूद एक ही है, बै और सूद ये है जुल्म, इससे बड़ा कि एक हराम करना और उस हराम को कहना कि ये हलाल है, जैसे बै हलाल है। जैसे और ये कुरान का एक उसलूब है, उन्होंने ये कहा कि बै हराम रिबा की तरह है, ये नहीं कहा कि सूद बै की तरह है, बल्कि उन्होंने कहा कि बै सूद की तरह है। यानी कि अब बै को भी फरा बना दिया और जो सूद है उसे असल बना दिया। इससे भी आगे निकले। एक है कि सारे काफिर मानते थे कि बै हलाल है और सूद हराम है, तो कहना ये चाहिए था उनको, जो उनका अपना एक मजहब था, अकीदा था, उन्हें ये कहना चाहिए था कि जो सूद है ये बै की तरह है। ये कहना है बै तो हलाल है तो बै असल है, उसके नीचे से रखते। लेकिन उन्होंने इससे भी बढ़ के कहा, उन्होंने कहा सूद असल और बै जो है वो फरा है, तो बस बै को सूद के साथ तशबीह दे दी। किसके साथ? ये है उससे बड़ा सूद। उससे ऐसे ही है ना, एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, कहता है मैं नहीं पढ़ता, मानता हूँ मेरा कसूर है, गुनाह करता हूँ, और दूसरा कहता है ना नमाज की कोई है ही नहीं। बताओ, जो नमाज का इनकार कर दे, नमाज को हल्की जी चीज़ है, काफिर हो जाएगा। इस वक्त काफिर तो नहीं हुआ, गुनाहगार हुआ, माफ़ी है, कज़ा कर ले, माफ़ी मांगे, वो है। लेकिन जब कह दिया वो नमाज की को अहम चीज़ है, काफिर हो गया। मामूली समझा उसने अल्लाह को मामूली समझा। जिसने अल्लाह के हुक्म को मामूली समझा, किसको मामूली समझा? जिसने बाप के हुक्म को माना नहीं, तो क्या उसने बाप की कदर की है? उसने बाप की बेकदरी की है। अब अगर बाप के ये काम करो तो वो काम तो नहीं करता, पाँव आगे दबाता है, तो दफा हो, हुक्म तो माना नहीं। तो हुक्म की बेअदबी हुक्म करने वाले की बेअदबी होती है। शरीयत की बेअदबी अल्लाह की बेअदबी है, सुन्नत मुस्तफा की बेअदबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी है। ऐसा कहने से, हल्का कहने से बंदा काफिर हो जाता है। अब ये काफिरों ने कहा कि जो बै हम सूद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जो बै तो हलाल है, लेकिन बै तो सूद की तरह है, यानी ये भी हलाल है, ये भी। ये जब कहा तो अल्लाह पाक ने उनका रद्द फरमाया। अल्लाह पाक ने, आज आप अगर मिंबर पे बैठ के कहें ना कि फ़लाँ ने हराम कहा है तो उसने जुल्म किया है, दलील यह, तो लोग कहते हैं देखो ये फितरेबाज हैं। क्या हैं? अच्छा, तो अल्लाह को क्या कहोगे? काफिरों ने कहा बै सूद एक है, बै सूद की तरह है, सूद की, तो उन्होंने सूद को भी हलाल कहा। तो अल्लाह ने आयत तकरीबन नाज़िल फरमा के उनका जवाब दिया और रद्द किया काफिरों का। तो रद्द करना तो ये तो खुदा की भी सुन्नत है, वाज़े करना, आगे बताना हक क्या है और बातिल क्या है। वो तो बातिल को हक कह रहे थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बै को हलाल किया और सूद को हराम फरमाया, सूद को। फिर आगे फरमाया फमन जाअहु मौइदतुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ, बस जिसके पास नसीहत आ गई, जिसे नसीहत पहुंची, उसके रब की तरफ से आर्डर आ गया कि रुक जाओ, सूद हराम है, सूद, आर्डर आ गया, बस आर्डर आ गया। और फंतहा, उसने आर्डर खुदा को सुना, रुक गया, खाने से बाज आ गया। अल्लाह ने मना कर दिया सूद से, अल्लाह पाक ने मना कर दिया है। बस अल्लाह के महबूब करीम के ज़रिए हम तक हुक्म आ गया है, तो जो रुक गए, फंतहा, तो उससे पहले भी तो कुछ ने सूद किया था, उसे ये तो नहीं था कि सारे काफिर ही थे, तो कुछ तो वो भी थे जिनसे ये काम हुआ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जिससे बाज आ गए तहरीम के बाद,
ये मना फरमाने के बाद जो सूद से बाज आ गए, सूद खाने से बाज आ गए, सूद लेने से बाज आ गए, फलहु मा सलफ, तो रोकने से पहले जो उन्होंने किया था वो उसी के लिए है। वो अब देखो कितना करम है। लोग कहते हैं इस्लाम में, कहते हैं तुम कुरान पढ़ते ही नहीं, पढ़ो तुम्हें समझ आए। अभी आयत नाज़िल नहीं हुई थी सूद की हुर्मत पे कि सूद हराम है, तो जिन्होंने पहले ले लिया था काफिर भी, तो वो तो काफिर, तो उसमें मुसलमान भी थे, जिनसे हुआ कुछ से ऐसा हुआ, तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, अल्लाह पाक में जो मेरे हुक्म को सुनने के बाद रुक गया, ऑर्डर आ गया, मना है, तो जो रुक गया तो जो कुछ लिया उसी के लिए, वापस उठाने की जरूरत नहीं। ये है ना जो मालिक की मान गया, फिर पहले अभी हुक्म नहीं आया था, पहले हुआ, फरमाया जो रुक गया फंतहा फलहु मा सलफ, तो जो गुजर चुका उसी के लिए है। लेकिन एक बात है, और अगर ना रुका, नहीं करने के बाद ना रुका, तो फिर क्या है, फिर जितना भी लिया वो भी लुटाएगा। अगर फौरन रुक गया, आते ही रुक गया, फिर वो माफ पिछला, लेकिन अगर उसने फिर बाज ना आया तो फिर जितना भी पीछे लिया था वो भी लुटाना पड़ेगा, वो भी। फंतहा फलहु मा सलफ व अमरुहु इलल्लाह। और आपको ये बंदा कहे जी तुसी कौन हो जो माफ़ करके, हम नहीं है, रब ने माफ़ किया है। वह ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है, ये माफ़ी का ऐलान कि जो बाज आ गए उनको माफ़ी का ऐलान मिला है, तो अल्लाह से मिला है, तो जिसे अल्लाह माफ़ कर दे, सुभान अल्लाह, वो भी खुशकिस्मत है कि जिनकी माफ़ी का ऐलान खुदा करते हैं, शक की कोई ना रहे, शक की। व अमरुहु इलल्लाह व मन आद फउलाइका अस्हाबुन नार, और फरमाया जो ना बाज आए फिर लौटे, मना करने के बाद भी फिर सूद की तरफ गए, फिर सूद खाते, फिर सूद लेते, मन आदा, जो मना करने के बाद फिर लौटा, दोबारा गया उधर, फरमाया फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, यही लोग जहन्नमी हैं और हमेशा जहन्नम में रहेंगे, हमेशा। अब सुन लो, ये लफ्ज़ जहन्नम बोलना ही आसान है, काश इसकी हकीकत दिल में आए, जब बंदे का पित्ता पानी हो जाए, उसे पता चले। और ये थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त, सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, और जहन्नम की सख्त सर्दी से, सांस लेने से सख्त सर्दी होती है, उसे पनाह मांगती है। वो जब सांस लेती है अल्लाह से उसने इजाज़त मांगी है, तो अल्लाह ने उसे इजाज़त दी है, तो जब वो गर्मी सख्त होती है तो जहन्नम सांस लेती है, तो अभी वो नहीं बर्दाश्त होती, कदर टेम्परेचर इतना हो गया, AC लगाओ, उधर जाओ, ये हो गया, हलाकतें हो रही हैं अभी इतनी सी गर्मी। और जब सख्त सांस लेती है सर्दी में, तो सर्दी सख्त हो जाती है, तो बंदों की हालत जुड़ते हैं बंदे, क्या हालत होती है। तो अब बताओ उस जहन्नम क्या, इधर तो थोड़े से सेक भी नहीं बर्दाश्त होता, भाई जहन्नमी और हमेशा जहन्नम में रहेंगे। कभी मौका मिले फिर मैं बताऊं जहन्नम का अजाब क्या है, कैसे कैसे अजाब है, फिर बताएं जन्नत की नेमतें क्या हैं, उसमें अल्लाह ने क्या कुछ रखा है बंदों के लिए। तो ये सूद खोर। लेकिन यहाँ एक बात है, अब वो बाद लोग ऐसे भी होते हैं ना जो कहते हैं जी और तर्जुमा पढ़ो, बस क्या करो, को तर्जुमा पढ़ के तू भी जहन्नम में जाएगा और तेरे साथी भी जहन्नम में जाएंगे, तेरे साथ चलने वाले, तर्जुमा ही पढ़ो। वो मन आधा जो लोटा वो जन्नमी है, तो क्या मोमिन हमेशा जन्नम में रहेगा? बताओ, है किसी का अकीदा? हाँ ये है, अल्लाह पाक मुआफ़ फरमाए, अगर गिरफ्त फरमाए तो कुछ देर जन्नत में रहेगा, फिर आमिना के लाल की सिफारिश से जन्नत में आएगा। दायमी मोमिन जन्नत में नहीं रहेगा। मोमिन से अल्लाह ने वादा फरमा लिया है कि मेरे महबूब का है, तू जो मोमिन है उनसे वादा फरमा लिया है कि तुम्हें अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह वादा के खिलाफ नहीं करता। काफिरों से जन्नत का वादा है, वअदल्लाहु मुमिनीन वल मुमिनात, और मोमिन मोमिनात से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया है, बिल आखिर जन्नत में चले ही जाएंगे। तो फिर इस आयत का मतलब क्या है? तब वो तर्जमा पढ़ के खुद भी जन्नत में जाएगा, सारों को जन्नमी बनाएगा, कहेगा जितने भी सूद खोर हैं सारे जन्नमी हैं, भाई हमेशा जन्नत में रहेंगे, जन्नमी और हमेशा जन्नत में रहेंगे। तो उन्होंने कहा तू कुरान के मजाज से वाकिफ़ ही नहीं, तूने पढ़ा ही नहीं। कुरान के अल्फाज इसके दरिया है, इसको पढ़ो फिर तुम्हें पता चले कि काफिर पीछे क्या कह रहे थे, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, उनसे पीछे नमल बैउ व मिस्लु रिबा का बै सूद की तरह है। उन्होंने सूद को हलाल कहा था, तो जो सूद को हलाल माने वो हमेशा जन्नत में रहेगा, जो सूद को हराम मान कर करे गुनाहगार है, बदकार है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, पैसे वापस उल्टाकर मालिक की हुजूर चुक जाए, मालिक पाक कर देगा, फिर ये जहन्नम की तो दूर जन्नत इसके पसीने से डरेगी।
अगर ऐसा हो जाए तो अगर बाज ना आए फिर इस तरह जाए, फिर हक़ुल अब्द भी इसके ऊपर है, फिर उसकी सज़ा जो सिस्टम है, लेकिन बिल आखिरकार ईमान की वजह से जन्नत में आएगा। किस में आएगा? तो कोई भी ऐसा मोमिन नहीं कि जो ऐसी लानत में मुलव्वस हो और वो कहता हो कि सूद हलाल है। तो अगर जो कहता है तो वो दीन से खारिज है, वो दीन से। तो ये जो हमेशा जन्नत में रहेंगे ये वो हैं कि जो ये कहते हैं कि सूद और तिजारत एक ही चीज़ है। सूद और तिजारत, ये काफिर हो गए हैं और काफिर खुलूद है, जहन्नम में हमेशा रहेगा, लेकिन मोमिन नहीं रहेगा। फिर उसकी वजाहतें करते हैं कि मोमिन अक्सर रहेगा, फिर सिफारिश से वो वापस जन्नत में आ जाएगा, लेकिन दायमी तौर पर मोमिन जहन्नम में नहीं रहेगा। दुआ किया करो अल्लाह पाक मर्तबत ईमान सलामत रखे, और ईमान बहुत बड़ी दौलत है। जिसका ईमान सलामत सब कुछ सलामत है। ईमान नहीं तो सब कुछ यहाँ रह जाना है। ईमान है तो नमाज रोज़े ये सारा कुछ सिस्टम, ज़कात, सदक़ात, खैरात ये कबूल होंगे। अगर ये नहीं तो सब कुछ मुंह पे मार दिए जाएंगे। अगर कमियां कोताही रह गई तो फिर भी अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का फजल है, उम्मीद है मालिक करम फरमाएगा। चाहे वो पहले बेच दे, करम फरमा दे, तो चाहे फिर मालिक उस सज़ा दे और फिर जन्नत में उसे बेच दे। लेकिन ये जितनी गुफ्तगू हुई कि ये सूद खोर हराम के मुर्तकिब हैं, गुनाह कबीरा हैं, हक़ुल अब्द का भी मारते हैं, इसलिए इनकी तौबा ये है कि जितने का माल लूटा है उतना माल वापस करें। क्या करें? उनके वो नहीं तो उनके वारिसों को ढूंढे, उनके वारिसों को दे। अगर वो भी नहीं मिलते तो फिर क्या करे? उनकी तरफ से सदका करे, अपनी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से सदका करे ताकि इसकी जान खलासी हो। तो फिर ये दुआ करे तो अल्लाह पाक इसकी दुआ कबूल फरमाएगा। इसकी तौबा खूब। मैं जो बैंक से सूद लेते रहे तो बैंक का कैसे देंगे? वो तो पता ही नहीं किस किस का माल है और किस किस का, वो तो मिलता ही नहीं। तो उसकी भी यही सूरत है। वो लाखों लिए, जितने भी लिए, बगैर अपनी तरफ से सदका करने की नीयत के, वो उन्हीं की तरफ से नीयत करके किसी गरीब को बताए बगैर उसको दे दे। ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ सवाब का काम, फिर तो मारा जाएगा कि हराम काम पे सवाब की नीयत करने लगे। फलां का जो माल मेरे पास है लाखों पड़ा हुआ है, अब उसकी तरफ से वो मिल नहीं रहा, उसके वारिस नहीं मिल रहे, ऐसी सूरत है तो उसकी तरफ से सदका करके तौबा करे, अल्लाह पाक कर देगा। तो अल्लाह पाक से दुआ कि अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से